नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को बताएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है और उसका सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी भिन्न छोटी है। ये भिन्न बड़ी या छोटी पता करने का लगभग 6 तरीका होता है। तो 2 तरीका को आज हम बता देते हैं इस वीडियो में। पहला वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड। मतलब पहला तिरछा तिरछा गुणा करने का नियम, दूसरा लस विधि द्वारा। ठीक है, आज हम कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है और कैसे पता करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उसका कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये भिन्न पता करने का तो 6 तरीका होता है। ठीक है, छोटा भिन्न रहेगा तो हम लोग इससे बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे बड़ी है कौन सी छोटी है। और उससे बड़ा आ जाता है तो एलसीएम से होता है, और उससे बड़ा आ जाता है तो उसके 6 नियम है। 2 नियम हम इसे आज बता दे रहे हैं, 2 नियम अगले 2 नियम करके बता देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब तिरछा तिरछा गुणा करने का नियम। जैसे कोई भिन्न दे दे प्रश्न 4/6, कोई भिन्न दे दिया आपको 4/2, 3/1, 4, 2/3, 2/5। ठीक है, तब इससे पूछ लिया प्रश्न में बड़ी व छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी व छोटी भिन्न कौन सी है, कौन सी है। तो आपसे पूछ रहा है 4/2, 3/4, 2/3, 2/5 में बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न कौन सी है, में बड़ी व छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक कर लीजिए। ठीक है, जब बड़ी और छोटी दोनों पूछ लेता है तो बड़ी छोटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा 2 लाइन प्रोसेस बढ़ाना पड़ जाता है। यही एलसीएम मेथड से करेंगे तो आपका एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। तो आइए पहले बड़ी देखते हैं, छोटी छोटी बड़ी भिन्न। चलिए बड़ी छोटी दोनों देख लेते हैं, बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा, मतलब तिरछा तिरछा गुणा के नियम से। ठीक है, आइए देखते हैं 4/2, 3/4, 2/3, 2/5। अब क्या नियम लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब तिरछा तिरछा गुणा का नियम। तो तिरछा तिरछा गुणा का नियम क्या कहता है, अब तिरछा तिरछा गुणा करिए, 4 चौके 16, 2 तिहाई 6। तो पहले सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो सबसे बड़ी भिन्न निकाला तो छोटी भिन्न को काट देना है। ये छोटा है बड़ा है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब जो बचा है 3 का गुणा 4 करेंगे, 3 चौके 12, 2 का गुणा तुम करेंगे तो 4, फिर हमको छोटी भिन्न को काट देना है। ठीक है, फिर बचा यहाँ बड़ा वाला, तो अब 5 चौके 20, 2 चौगा 4। तब देखिए ये 20 बड़ा है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब आपको बड़ी भिन्न मिल गई 4/2, बड़ी भिन्न मिल गई आपका 4/2। ठीक है, ये बड़ी है। ठीक है, अब यही प्रोसेस छोटी वाले कर लेना है। ये बड़ा है तो इसको छोड़ दीजिए, ये बड़ा है तो इससे मतलब है नहीं, बस 3 को चेक करिए, 3/4, 2/3, 2/5। जाहिर सी बात है बड़ा है तो इसका कोई मतलब है नहीं, बस इन दोनों चेक करना है छोटा कौन सा है। इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। अब बड़ी वाले को काट देना है, बचा है। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, इसका गुणा करेंगे तो 6, तो बड़ी वाले काट देना है, 2/5। छोटी भिन्न कौन सी आ गई, 2/5, ये आपकी छोटी भिन्न हो गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 लाइन करना पड़ा, अगर यही ऐसे मेथड से करेंगे तो आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ी या छोटी भिन्न प्राप्त हो गई, हमको मिल गई, किससे मिली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड द्वारा। ठीक है, यानी तिरछा तिरछा गुणा करने का नियम से हमको ठीक मिल गया। बड़ी भिन्न 4/2 है, छोटी भिन्न क्या है 2/5। ठीक है, आइए एक और रिसीव देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तिरछा तिरछा गुणा करने का नियम। ठीक है, इसे लगाया जा रहा है। अभी एलसीएम मेथड से भी करेंगे तो एलसीएम मेथड वाला इससे भी सरल होगा, वो और आसान होगा। ठीक है, इसमें 2 लाइन बढ़ जा रहा है, अगर इसमें एक लाइन खाली पूछना हो तो आराम से हो जाएगा। देखिए
8/10, 6/12, 4/16, 7/14 में बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए, अब इसमें एक के खाली एक के केवल पूछा है बड़ी भिन्न। जब एक पूछेगा और बड़ी कुछ भी भेज, चाहे छोटी पूछ ले चाहे बड़ी, जब एक भिन्न पूछ लेगा तो आप तुरंत इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा का नियम लगाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तिरछा नियम क्या कहता है? 8/10, 6/12, 4/16, 7/14। ठीक है, अब तिरछा गुणा का नियम लगाइए। 12/12, 12×6 72, 12×3 84, 12/8 96। ठीक है, 10×6 60। बड़ी भिन्न पूछा है तो बड़ा क्या है? ये, इसको छोटा ले काट दीजिए। ठीक है, अब 16×6 96, 16×7 112, 16/8 128। ठीक है, 10×4 40। अब ये छोटा है, इसको काट दीजिए। अब फिर गुणा कर लीजिए। 14 में 8 का 14×7 98, 14/8 112, 14/8 112, 10×7 70। अब जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटा वाले काट दीजिए। 8/10 बड़ा है आंसर। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुणा करने का नियम से आप छोटी संख्या रहेगी तो भिन्न में बड़ा छोटा आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग को समझ में आ गया। आइए इस पर एक सवाल और कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक का 2 सवाल और कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए 8/4, 7/14, 6/2, 8/12 में सबसे छोटी भिन्न कौन है? कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, तिरछा गुणा करने का नियम। 4/8, 7/14, 6/2, 8/12 यही है। अब इसी में तिरछा गुणा का नियम लगा दीजिए बस। 14×4 56, 8×7 14×4 56, 8×7 56। ठीक है, देखिए ये बराबर हो जा रहा है ना, तो यहाँ 7 यहाँ 8 है, ये उल्टा हम रख दिए हैं। 8/4। ठीक है, 14/8 100, 14×5 70, 14×84, 14×6 84, 14×7 98, 14/8 112, 14/8 112, 4×7 28। ठीक है, तो क्या पूछा है? छोटा ना, तो बड़ा वाले काट दीजिए। ठीक है, अब 7×2 14। अभी बड़ा हो गया 14×5 70, 14×6 84, तो ये बड़ा हो गया, इसको काट दीजिए। अब 12×7 12×5 12×6 32, 5×7 84, 14×8 112। ठीक है, ये बड़ा, इसको काट दीजिए। छोटा कितना है आपका? 7/14। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब एक संख्या को पूछे बड़ी या छोटी तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला लगा दीजिए, यानी तिरछा गुणा करने का नियम लगा देंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा। अब आइए देखिए एलसीएम मेथड क्या कहता है। एलसीएम मेथड क्या कहता है, इसी सवाल को एलसीएम मेथड से देखिए। एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम मेथड से जैसे प्रश्न लीजिए 1/3, 4/2, 6/3, 4/5। इसको 4 कर लीजिए, इसको भी
6 कर लीजिए। चलिए इसको भी 3 कर लीजिए। अब देखिए एलसीएम मेथड क्या करता है, सबका इसका नीचे जो बचा है इसका एलसीएम ले लीजिए, चाहे नीचे ले चाहे ऊपर लीजिए, एक को बराबर करना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 24। अब हमको यहाँ 24 बनाना है, यहाँ 24 बनाना है तो 1/6 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा 4 का, तो 4 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए। अब दूसरा में क्या है 4, नीचे 2 है तो नीचे में क्या गुणा 12 का, नीचे क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे 2 में, 2 गुणे 12 तो ऊपर भी 12 का गुणा कर देंगे। फिर 6/4 नीचे पे गुणा करेंगे 24 बनाने के लिए 6 का, तो ऊपर भी 6 का गुणा कर देंगे। अब 4/3, 3 में क्यों गुणा करेंगे 8 का, तो ऊपर भी 8 का गुणा कर देंगे। बस हमको मिल गया एलसीएम मेथड से। तो गुणा करिए 4 1 का 4, 12 चौके 48, 6 4 के 36, 8 चौके 32, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो बड़ी संख्या है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटी है वह छोटी हो जाएगी। बड़ी क्या है 48, बड़ी क्या है 48, 48 किसका मान है 4/2 का, ये आपका 4/2 का, ये आपका बड़ी हो गई। अब छोटा कौन सा है 4, छोटा क्या है 4, तो 4 किसका मान है 1/6 का, 1/6 छोटा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम मेथड से भी कर लेंगे आप। और देखिए इसी में देखिए एलसीएम मेथड से दोनों में बड़ी छोटी दोनों मिल गई, ठीक है, बड़ी छोटी दोनों मिल गई एक ही लाइन में। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि 2 बार अलग अलग करना पड़ता है। चलिए एक और देखिए अल्लाह से विधि द्वारा, तो एलसीएम विधि से, एलसीएम के नियम से दूसरा देख लीजिए, एलसीएम मेथड से देख लीजिए दूसरा भी। जैसे 4/, ठीक है, जैसे देखिए एलसीएम मेथड वाला एक और देख लीजिए 4/2, 3/4, 6/2, 5/4। अब देखिए एलसीएम मेथड से इसका एलसीएम लेंगे तो आपका मिलेगा 4, ठीक है। एलसीएम मिल गया 4, हमको कुछ नहीं करना, नीचे को 4 बनाना है, नीचे को 4 बनाना है। तो नीचे 4 क्या गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 का ना, तो 4 गुणे 2। अब ऊपर में 4 बनाना तो 1 का गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 1, 4 गुणे 1। अब नीचे भी 4 बनाना है तो 6 गुणे 2, 2 गुणे 2, 5 गुणे 2, 4 गुणे 2, ठीक है। अब बराबर कर लीजिए, हो गया 4 दूना 8, 3 1 का 3, 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब यही देखेंगे जो इसमें बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वह छोटा हो जाएगा। तो दूसरा छोटा है तो छोटा क्या हो गया 3/4 छोटा हो गया, और बड़ा कौन सा है 12 है, 12 क्या है 6/2, 6/2 जो है वो बड़ा है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ले सकते हैं, ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं, कोई भी भिन्न हो, ठीक है। अब इसका नियम बता दिए, इस पे सवाल आप लोग आसानी से बना लेंगे। इसका नियम 6 ठो है, 2 बता दिए, 2 अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है, 2 2 करके सब बता देंगे।